तवा गोश्त को, ना बॉयलिंग की ज़रूरत है, फटाफट बन जाता है जितना स्पाइसी आप बनाना चाहते हैं। इसकी सिर्फ कटिंग में आपने केयर करनी है। मैंने थोड़ा काट भी दिया है। पतला, जितना पतला होगा उतना ये जल्दी गलेगा। ये देखें इतना पतला है, और पतले को भी मैं इस तरह ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपने इस तरह छोटे छोटे काटने हैं, तवे पे बनेगा और फटाफट 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। जी नाज़रीन, चटखारा बीफ बोटी, तवा बीफ बोटी के लिए आपने तवा ले लेना है, ठीक है। और ये सारी कुकिंग आपने लो फ्लेम पर करनी है। आधा किलो मैंने बीफ लिया है। मैं आपको बताऊंगा कटिंग कैसे की है। तकरीबन आधे कप से थोड़ा कम मैं इसमें ऑयल ऐड कर देता हूँ। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा बीफ बोटी के लिए सबसे अहम चीज़ इसकी कटिंग है। ये देखिए छोटी छोटी, देखिए बिल्कुल छोटी छोटी मैंने कटिंग की है। जल्दी गल जाता है 10 से 15 मिनट में। और थोड़ी मेरे पास ये मटन की फैट थी, चर्बी थी, से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाती है। ऑप्शनल, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो बेशक ऐड ना करें। आप बीफ की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुर्दों के ऊपर जो चर्बी होती है, ठीक है। तो ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा गर्म हुआ तो ये मैंने आधा किलो बीफ बोटी ली और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको चॉप किया है, ठीक है। जैसे ऑयल में आप डालेंगे तो इसको आपने आराम से इस तरह ऑयल में फैला देना है। लो फ्लेम पर कुकिंग करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए गोश्त का तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, तवा बोटी को लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया। आप देख रहे हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, रेड से ये वाइट हो गया है और कितना पानी इसने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब आपने इस स्टेज में क्या करना है, सबसे पहले 1 टेबल स्पून लहसुन जो चॉप किया है वो ऐड करेंगे इसमें। मिर्चें बाद में जाएंगी, ठीक है। और नमक इस स्टेज में ऐड करेंगे। नमक गोश्त गलाने में मदद करता है। गोश्त पानी छोड़ेगा तो गोश्त नरम होगा। और कोई मसाला इस टाइम ऐड नहीं करेंगे। अब हम लो फ्लेम पर इस लहसुन के साथ और नमक के साथ इस गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जितना लो फ्लेम पर आप पकाएंगे 15 से 20 मिनट, गोश्त पर भी डिपेंड करेगा और गोश्त के साइज़ पर भी डिपेंड करेगा। 15 से 20 मिनट तक ये रेडी हो जाता है, ठीक है। कोई बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको गिलाने का पाउडर, गोश्त गिलाने का पाउडर, पपीता पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करना। मैं आपको चेक कराऊंगा, इंतहाई नरम और जूसी ये बनेगा। थोड़े मैं इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैं फ्रेश ओनियन और टोमेटो भी ऐड करूंगा एंड में, तो बहुत ही एक अच्छी लुक और टेस्ट डेवलप होगा। इसको मैं 1 से 1.5 मिनट अब लहसुन के साथ अच्छी तरह भून लूँ। थोड़ा ये और कलर चेंज कर लो, थोड़ा पकने के करीब हो तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, लहसुन और नमक ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया कि लहसुन और नमक, साल्ट यानी साल्ट इसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अब आपने लो फ्लेम पर देखें कितना पानी गोश्त रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इसको सेंटर में कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट कवर करके यानी स्टीम देंगे तो ये काफ़ी हद तक गल जाएगा। अब इसको मैं इसी तरह कवर कर दूंगा। 3 से 4 मिनट बाद लो फ्लेम पर इसको छोड़ूंगा और आपसे मैं 3 से 4 मिनट बाद दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अभी आपने कवर हटा देना है, ठीक है। ये देखें, बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई। ये सारे जूसेस आपने इसके अंदर मिक्स कर देने हैं, ठीक है। अब इस रेसिपी एक सीक्रेट समझ लें या टिप समझ लें, ठीक है, जो इस स्टेज में आप इसमें ऐड करेंगे वो है सिरका। वाइट विनेगर आपने 2 टेबल स्पून में ऐड करूँगा अंदाज़न। आधा किलो मीट है, आप मटन यूज़ कर सकते हैं, बीफ यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये बीफ था, ठीक है। अंदाज़न मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून अच्छी क्वालिटी का वाइट विनेगर ऐड कर दूँगा। अभी ही बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू होगी, जिस तरह सेम टिक्के की खुशबू होती है
लो फ्लेम पर आप कुकिंग करेंगे तो ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसका अपना पानी ड्राई हो गया। थोड़े मसाले ऐड करने के बाद पानी इसलिए ऐड करते हैं कि मसाले जले ना, ठीक है। फिर वो जब पानी खुश्क हो जाए, मसाले इसके अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं, फिर हम इसमें टमाटर और प्याज ऐड करेंगे और ये रेडी हो जाएगी। अभी मैं इसकी सिचुएशन आपको बता देता हूँ। देखें, अभी देखें 80% ये गल चुका है अभी भी। अब सबसे पहले इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक मैंने तो शुरू में ऐड कर दिया था। फ्लेम जितना लो होगा उससे पर ये रेसिपी अच्छी बनेगी। हस्बे ज़ायका जो किचन में आम मसाले मिलते हैं वो आपने ऐड करने हैं। हल्दी थोड़ी सी ऐड कर दें। कोई ख़ास मसाला, कोई पैकेट वाला मसाला आपने यूज़ नहीं करना। खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून तकरीबन बनता है। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें आप। थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड करूँगा मैं, क्योंकि ये ज़रा स्पाइसी हो तो बड़ा अच्छा लगता है। ज़्यादा ऐड करना चाहते तो ज़्यादा ऐड कर दें। टेस्ट के मुताबिक आपने सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि मसाले आपके जले ना। पानी ऐड करने के बाद फिर कवर करके इसको तकरीबन आधे गिलास से कम थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने। पानी ऐड करने का मकसद ये है कि मसाले आपके जल न जाएं, ठीक है, और गोश्त मज़ीद गल जाएगा लो फ्लेम पर और आपके मसाले जलेंगे नहीं, ठीक है। और बहुत ही एक अच्छा टेस्ट और गोश्त के सारे जो जूसेस हैं वो ये सारा गोश्त के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल एक यूनिक सा टेस्ट आपको फाइनल रिज़ल्ट में निकल के आएगा। बहुत सी रेसिपियाँ आपने यूट्यूब पर देखी होंगी, लेकिन ये तवे पर बोटी बनाना और इस तरीके से बनाना आपने बहुत कम देखा होगा। बस ये सेम इसको इस तरह सेंटर में करके, ठीक है, इसको फिर लो फ्लेम पर मैं कवर कर दूंगा। 3 से 4 मिनट ये पानी कम हो जाए और गोश्त गल जाए मज़ीद, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद कवर करके 1.5 से 2 मिनट छोड़ दिया था। तो देखें प्याज और टमाटर नरम हो गया है। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। यकीन कर इतनी प्यारी खुशबू आ रही है जैसे घर में बारबेक्यू हो रहा हो। बस ये बिल्कुल रेडी है। इसकी खूबसूरती ये है कि बस ये टमाटर और प्याज इसके साथ इस तरह नज़र आए, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा टमाटर और प्याज को बिल्कुल मैश नहीं करना, वो अच्छा नहीं लगता। बस अब आपने थोड़ा सा गरम मसाला और सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। गरम मसाला पाउडर थोड़ा ऐड करेंगे खुशबू के लिए, जितना आपको पसंद हो। तकरीबन आधा टीस्पून गया है। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची जिनको मैंने बारीक चॉप किया है। आप लेमन का जूस भी ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने सिरका शुरू में ऐड कर दिया था। जब भी आप गरम मसाला ऐड करें, सब्ज़ मिर्ची ऐड करें, फ्लेम को स्लो कर दें, क्योंकि जलने का चांस होता है मसाले का। बहुत देखो गोश्त भी गल चुका है, मैंने चेक किया, मैं आपको भी चेक कराता हूँ। ये देखें गोश्त गरम बहुत है, जितना आपको बर्दाश्त कर सकते हैं। देखें गोश्त गल चुका है बिल्कुल। ये हमारी तवा बीफ बोटी बिल्कुल रेडी है। देखें कितना प्यारा लुक आया है। यकीनन आज की ये तवा बीफ बोटी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। गोश्त सबके घर में अवेलेबल है, बस फ्रिज से निकालें, डीप रोस्ट करें और ये इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी आप घर में बना सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब के वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे।
और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।